जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक और आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पॉली गुरुजी में। जी हाँ दोस्तों, मैं इस वीडियो में सब कुछ क्लियर कर देने वाला हूं और यह वीडियो, यह न्यूज़ अब तक का सबसे अलग है और सबसे हटके है और इसमें सारे स्टेप जितने कन्फ्यूजन थे सब कुछ क्लियर हो गया है। आप जितना मार्क देख रहे होंगे वो सब एक एक स्टेप है दोस्तों। तो इस वीडियो में सब कुछ क्लियर हो जाएगा आपका। तो आइए देख लेते हैं। तो यहाँ सबसे ऊपर जो है, पहला जो है तकनीकी विश्वविद्यालयों में नया 17 सितंबर से, ठीक। फिर यहाँ देख सकते हैं दूसरा मार्क जो है वो पॉलिटेक्निक के छात्रों का कोर्स होगा पूरा। फिर यहाँ देख सकते हैं तीसरा जो मार्क है, प्रथम व द्वितीय वो सेमेस्टर के लिए विकल्प दिए गए। फिर यहाँ 3 सत्र नियमित रखने को 23 तक बताएं कार्य योजना। पांचवा, विश्वविद्यालयों को छूट। फिर छठवां देख सकते हैं कि अंक सुधार का मौका मिलेगा। सातवां देख सकते हैं कि इंजीनियरिंग और प्रबंधन के लिए अलग से जारी होंगे आदेश। फिर आठवां देख सकते हैं दोस्तों कि कैरी ओवर बैक पेपर परीक्षा होगी, कैरी ओवर और बैक पेपर की परीक्षा होगी। फिर यहाँ आठवां देख सकते हैं दोस्तों कि एकेटिव 1.5 लाख छात्रों को प्रोन्नत करेगा। तो ये सब कुछ एक एक स्टेप को, एक एक चीज़ को मैं क्लियर कर दूंगा और आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि एक एक स्टेप बाय स्टेप एक एक न्यूज़ कौन सा है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि तकनीकी विश्वविद्यालय में नया 17 सितंबर से, क्योंकि इसमें सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ तकनीकी विश्वविद्यालयों में नया 17 सितंबर से, यहाँ देख सकते हैं प्राविधिक शिक्षा मंत्री ने कहा कि तकनीकी विश्वविद्यालयों में 30 सितंबर से पहले होंगी परीक्षाएं। यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि लखनऊ प्रदेश के सभी तकनीकी विश्वविद्यालयों में सितंबर से नया शैक्षणिक सत्र शुरू करने और जो न्यू फर्स्ट ईयर में जो जिनका एडमिशन होगा वो भी, उनका भी क्लास शुरुआत हो जाएगा। तो ऐसी तैयारी चल रही है, ठीक है। प्राविधिक शिक्षा विभाग के अनुसार यूजीसी की गाइडलाइन के मुताबिक अंतिम वर्ष के छात्रों के लिए सेमेस्टर परीक्षाएं 30 सितंबर से पहले कराई जाएगी। मतलब कि जो सेमेस्टर यूजीसी गाइडलाइन के अनुसार मुताबिक जो अंतिम वर्ष की सेमेस्टर परीक्षा है, सेमेस्टर एग्जाम है और अंतिम वर्ष का एग्जाम है, वो 30 सितंबर से पहले करा लिया जाएगा। विश्वविद्यालय 1 सितंबर से प्रथम वर्ष और 15 सितंबर से तृतीय वर्ष वो 5वें सेमेस्टर की पढ़ाई ऑनलाइन शुरू की जाएगी। मतलब कि हाँ, जो 1 सितंबर से स्टार्ट होगा वो प्रथम वर्ष और 15 सितंबर से जो स्टार्ट होगा वो तृतीय और चौथे वो 5वें सेमेस्टर की पढ़ाई ऑनलाइन शुरू की जाएगी। मतलब कि ये पढ़ाई जो है 1 सितंबर से अब शुरू कर दिया जाएगा। प्राविधिक शिक्षा मंत्री कमल रानी वरुण ने बताया कि मुख्य परीक्षाओं के साथ ही अंतिम वर्ष समस्त पाठ्यक्रमों के छात्रों के कैरी ओवर विषयों की परीक्षाएं भी कराई जाएंगी। मतलब कि मुख्य परीक्षा के साथ ही जो लिखित परीक्षा होगा उसके साथ ही जो अंतिम वर्ष के स्टूडेंट्स हैं जिनका कैरी ओवर सब्जेक्ट है या बैक पेपर है उसके साथ ही करवाया जाएगा, ठीक है। उन्होंने बताया कि यदि अंतिम वर्ष का कोई छात्र परीक्षा नहीं दे पाता है तो संबंधित विश्वविद्यालय विशेष परीक्षा का आयोजन करेगा। संस्थानों को ऑनलाइन मोड का उपयोग कर छात्रों को सेमेस्टर थ्योरी और प्रोजेक्ट व प्रायोगिक विषयों के आंतरिक मूल्यांकन को पूरा करने के लिए पर्याप्त समय दिया जाएगा। मतलब कि अगर कोई छात्र छूट जाता है, एग्जाम नहीं दे पाता है, तो उसको प्रैक्टिकल भाइबा सब कुछ सेमेस्टर क्या बता रहे हैं कि आपका प्रोजेक्ट सबके लिए एक अलग से मौका दिया जाएगा और उसकी रिजल्ट जो है वो देरी से आएगी, क्योंकि सब लोग पहले क्लियर कर देंगे तो पहले रिजल्ट आएगा, बाद में क्लियर करेंगे तो आपका बाद में रिजल्ट आएगा, ठीक है। फिर इस अवधि में छात्रों के आंतरिक मूल्यांकन अंकों के विश्वविद्यालय पोर्टल पर अपलोड करा दिया जाएगा। मंत्री ने बताया कि अंतिम वर्ष के छात्रों के लिए प्रोजेक्ट व थीसिस की मौखिक परीक्षा ऑनलाइन कराई जाएंगी। यह प्रक्रिया अन्य वर्ष के छात्रों के लिए लिखित परीक्षा के होने से पूर्व कराई जाएगी। मतलब कि जो भी प्रक्रिया है वो अन्य वर्षों के लिखित परीक्षा होने से पूर्व कराई जाएगी। ये तो मैंने दोस्तों बताया है एमटेक के लिए पिछली वीडियो में, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो आइए बात कर लेते हैं पॉलिटेक्निक के लिए। यहाँ पे जो पॉलिटेक्निक के लिए यहाँ दिया हुआ है उसके लिए बात कर लेते हैं कि वो क्या है। तो पॉलिटेक्निक के छात्रों का कोर्स होगा पूरा। तो यहाँ देख सकते हैं कमल रानी ने बताया कि पॉलिटेक्निक संस्थाओं में 2019-20 के छात्रों के लिए द्वितीय, चतुर्थ तथा अंतिम सेमेस्टर, प्रथम वर्ष एवं अंतिम वर्ष, ये प्रथम वर्ष और कहीं भी अंतिम वर्ष दिखाई दे तो आप समझ जाइएगा कि किसके लिए है, डी फार्मा के लिए, क्योंकि उनका ही ईयरली चल रहा है, सेमेस्टर नहीं चल रहा है। और द्वितीय सेमेस्टर, तृतीय, चतुर्थ सेमेस्टर, 6 सेमेस्टर तो आप समझ ही रहे हैं कि ये सब जो है अन्य ब्रांच है उनके लिए है, ठीक है।
अगस्त में 5 सितंबर के बीच फेस टू फेस अध्यापन कार्य करके शेष पाठ्य चर्चा को पूर्ण कराया जाएगा। मतलब कि जो द्वितीय सेमेस्टर है, चतुर्थ सेमेस्टर है और अंतिम सेमेस्टर है और वर्ष है, जिसका मतलब कि प्रथम वर्ष और अंतिम वर्ष है, उनकी फेस टू फेस शेष पाठ्यक्रम को पूरा किया जाएगा, उस पर चर्चा किया जाएगा। और चर्चा करने के बाद प्रयोगात्मक परीक्षाएं 1 से 5 सितंबर के बीच आंतरिक मूल्यांकन से होनी थी। जैसे कि मान लीजिए प्रैक्टिकल, तो वो 1 सितंबर से 5 सितंबर के बीच होगी और आंतरिक मूल्यांकन से होगी। 30 सितंबर तक परिणाम घोषित किए जाएंगे, मतलब कि 30 सितंबर तक रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है। द्वितीय तथा चतुर्थ सेमेस्टर की शेष सेशनल परीक्षा तथा असाइनमेंट 17 अगस्त से 5 सितंबर के बीच कराकर आंतरिक मूल्यांकन किया जाएगा। मतलब कि सेशनल है द्वितीय और चतुर्थ सेमेस्टर के, तो वो सेशनल 17 अगस्त से 5 सितंबर के बीच कराकर और आंतरिक मूल्यांकन किया जाएगा। मतलब कि परीक्षा नहीं होगा और आप लोगों का सेशनल 17 सितंबर से 5 सितंबर के बीच दिया जाएगा। ठीक है। प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षा फल घोषित के बाद के 50% अंकों को कैरी ओवर कर समस्त विषयों के अंक प्रदान करते हुए छात्रों को अगले शैक्षणिक वर्ष में प्रोन्नत किया जाएगा। मतलब कि 50% अंकों को कैरी ओवर कर, मतलब कि 50% जो भी अंक है आपका पिछले सेमेस्टर का, उसका, और जो आप ये सेशनल प्रैक्टिकल है ये 50% में होगा। और इसमें जो है कि जिसका जितना अच्छा वो कॉलेज से संपर्क होगा, अच्छा नंबर मिलेगा, क्योंकि कॉलेज उन्हीं लोगों को अच्छा ज़्यादा देता है, या जिनका पिछले सेमेस्टर की थ्योरी बढ़िया होगी उसको बढ़िया नंबर मिलेगा। ठीक है। तृतीय एवं अंतिम वर्ष का अध्यापन कार्य 15 सितंबर से शुरू होगा। 31 जुलाई तक प्रोजेक्ट संबंधी कार्य ऑनलाइन किया जाएंगे। मतलब कि 31 जुलाई तक जो भी प्रोजेक्ट का है वो प्रक्रिया ऑनलाइन किया जाएगा। फिर यहाँ से देख सकते हैं कि 1 से 5 अगस्त के बीच आंतरिक मूल्यांकन और 6 से 14 अगस्त के बीच बाह्य मूल्यांकन कराया जाएगा। मतलब कि 1 से 5 अगस्त के बीच आंतरिक मूल्यांकन, ये जो सेशनल प्रैक्टिकल जो भी था वो कुछ, और बाह्य मूल्यांकन मतलब कि जो आपका एग्जाम था पर, तो 6 से 14 अगस्त के बीच ऐसी कुछ प्रक्रियाएं होंगी। तो ये तो था दोस्तों पॉलिटेक्निक के लिए। अब आइए देख लेते हैं कि प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर के विकल्प क्या हैं, क्या दिए गए हैं वो विकल्प अलग अलग से। तो पहला विकल्प है दोस्तों, आप यहाँ देख सकते हैं कि प्रथम वर्ष के छात्रों के परिणाम यूजीसी की गाइडलाइन के अनुसार 100% आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर घोषित किया जाएगा। मतलब कि जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं सेकेंड सेमेस्टर, उनका 100% जो नंबर है वो आंतरिक मूल्यांकन के आधार पे दिया जाएगा। फिर यह दूसरा स्टेप है दोस्तों कि सभी संकायों के स्नातक और स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष के ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने बिना परीक्षा के प्रोन्नत किया जाएगा, वे 2020-21 की द्वितीय वर्ष की परीक्षा में शामिल होंगे। मतलब कि ये जो जिनको प्रमोट किया जाएगा वो 2020-21 में द्वितीय वर्ष, मतलब कि सेकेंड ईयर में चले जाएंगे और द्वितीय वर्ष के परीक्षा में शामिल होंगे। यदि ये सभी विषयों में अलग अलग उत्तीर्ण है तो द्वितीय वर्ष के सभी विषयों के प्राप्तांक के औसत अंक ही इन्हें दिए जाएंगे। मैंने कहा ना कि अगर बैक है, अगर किसी सब्जेक्ट में बैक है, किसी सब्जेक्ट में आप पास हैं, तो बैक और पास का एक औसत निकाला जाएगा, उस औसत के अनुसार ही सभी सब्जेक्ट में प्रमोट किया जाएगा। ठीक है। फिर यहाँ देख सकते हैं तीसरा स्टेप जो दोस्तों, सभी संकायों के द्वितीय सेमेस्टर के प्रोन्नत होने वाले विद्यार्थियों को उनके प्रथम सेमेस्टर दिसंबर 2019 के समस्त विषयों के प्राप्तांकों के औसत अंक दिए जाएंगे। कहा ना कि आप जितना भी पिछले सेमेस्टर में पाए होंगे, जैसे मान लीजिए किसी सब्जेक्ट में 15 नंबर पाए हैं और जैसे किसी सब्जेक्ट में 45 नंबर पाए हैं, तो 45 और 15 का औसत निकाला जाएगा। 45 और 15 का औसत निकाला जाएगा। औसत निकालने के बाद ये जितना आएगा उतने के हिसाब से ही आपको इस सेमेस्टर में नंबर मिलेगा। ठीक है। फिर अगला, यदि कोई विद्यार्थी 2021 में द्वितीय वर्ष की परीक्षा में फेल होता है तो वह 2022 में इस परीक्षा में पुनः शामिल हो सकेगा। मतलब कि अगर 2021 में द्वितीय वर्ष में द्वितीय सेमेस्टर में कोई परीक्षा विद्यार्थी फेल होता है तो उसको 2022 में पुनः मौका मिलेगा। मतलब कि वाईबी लग जाएगा और वाईबी लगने के बाद फिर उसको अगले ईयर में परीक्षा देना होगा। 2022 की परीक्षा के परिणाम के आधार पर ही उसे 2022 का परीक्षा पर, मतलब 2022 के अनुसार ही उसकी रिजल्ट आएगी। यहाँ है कि विश्वविद्यालयों को छूट, आखिर किस किस बात को विश्वविद्यालय को छूट दिया गया,
तो उप मुख्यमंत्री ने कहा कि विश्वविद्यालय शासन की ओर से निर्धारित विकल्पों परिस्थिति के अनुसार उचित निर्णय ले सकेंगे। मतलब कि जो शासन के द्वारा एक निर्देश जारी किया गया है, वो निर्देश जो है वो केवल विश्वविद्यालयों के लिए है। तो उसमें है कि वो अपने विकल्प के अनुसार, विचार के अनुसार और अपनी परिस्थिति के अनुसार उचित निर्णय ले सकते हैं। अन्य सभी पारंपरिक पाठ्यक्रम जिनमें कुल अवधि 3 वर्ष व 6 सेमेस्टर है से अधिक हो, उनमें भी विश्वविद्यालय के स्तर पर इसी व्यवस्था के आधार पर क्रियान्वयन किया जाएगा। मतलब कि जिनमें 4 ईयर्स का होता है, 8 सेमेस्टर होते हैं, उनमें भी यही नियम लागू होगा। अंक सुधार का मिलेगा मौका। यहाँ देख लीजिए, अंक सुधार का मिलेगा मौका। मतलब 2020 के परीक्षा परिणाम के से असंतुष्ट होने वाले स्नातक एवं स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष सहित सभी वर्षों के विद्यार्थी 2021 में बैक पेपर परीक्षा और 2021-22 के वार्षिक परीक्षा सेमेस्टर परीक्षा में शामिल होकर अपने अंक सुधार कर सकेंगे। मतलब कि अगर कोई स्टूडेंट्स इस सेमेस्टर के एग्जाम में वो असंतुष्ट हो जाता है, मतलब कि प्रमोट का रिजल्ट आएगा, उसमें भी अगर कोई स्टूडेंट्स असंतुष्ट हो जाता है तो उसको 2021-22 के परीक्षा में मौका दिया जाएगा और वो मौका दे करके उस सब्जेक्ट का नंबर बढ़ा सकता है। अगर पास है फिर भी बढ़ा सकते हैं, फेल है तभी भी बढ़ा सकते हैं। फिर इंजीनियरिंग, और यहाँ देख सकते हैं अगला कि इंजीनियरिंग और प्रबंधन के लिए अलग से जारी होंगे आदेश। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि यह व्यवस्था विश्वविद्यालयों के कला, विज्ञान, वाणिज्य, विधि एवं कृषि विषय के स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के लिए है। इंजीनियरिंग और प्रबंधन के स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के लिए प्राविधिक शिक्षा विभाग की ओर से निर्देश जारी किए जाएंगे। ये जितने स्टेप था वो अब बात कर लेते हैं कैरी ओवर और बैक पेपर के लिए क्या होने वाला है। कैरी ओवर वो बैक पेपर की परीक्षा होगी। अब ये संदेह होता है कि केवल फाइनल ईयर, लास्ट सेमेस्टर या 6 सेमेस्टर की परीक्षाएं होंगी या उन सभी स्टूडेंट्स का परीक्षा होगा जो फर्स्ट ईयर में भी हो, सेकेंड ईयर में भी हो, अर्थात सेकेंड सेमेस्टर में भी हो और 4th सेमेस्टर में भी हो, और उनमें बैक लगा है, क्या उनकी परीक्षा होगी। तो सब कुछ इसमें क्लियर कर दिया है इस संदेश में। तो यहाँ देख लीजिए कि प्रोफेसर राजीव कुमार ने बताया कि अंतिम वर्ष के छात्रों की सम सेमेस्टर परीक्षाओं के साथ कैरी ओवर व बैक पेपर की परीक्षाएं भी कराई जाएंगी। मतलब कि अंतिम वर्ष, यहाँ देख सकते हैं कि अंतिम वर्ष के छात्रों की सेमेस्टर परीक्षाएं, मतलब कि जो लास्ट ईयर है उनकी सेमेस्टर परीक्षाएं के साथ ही उनका कैरी ओवर अर्थात बैक पेपर की परीक्षाएं कराई जाएंगी। अब बात करते हैं फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर। तो यहाँ देख सकते हैं उन्होंने बताया कि प्रथम एवं द्वितीय व तृतीय वर्ष के जिन छात्रों की बैक पेपर वो कैरी ओवर है, तो यहाँ प्रथम, द्वितीय ये तो पॉलिटेक्निक वालों के लिए हो जाएगा, जैसे बीटीपी बोर्ड में प्रथम व द्वितीय होता है, और जो इससे उच्च क्वालिफिकेशन है उसमें 4 इयर्स का होता है, तो 4 इयर्स, चौथा इयर्स का तो पहले सब कुछ पढ़ चुके हैं। उनके तृतीय वर्ष के जिन छात्रों की बैक पेपर वो कैरी ओवर होगा, अर्थात जिन सब्जेक्ट में बैक लगा होगा, उनकी भी परीक्षाएं बाद में आयोजित होंगी। यहाँ देख लीजिए, उनकी भी परीक्षाएं बाद में आयोजित होंगी, मतलब कि उनका भी एग्जाम होगा। अगर बैक लगा है किसी सब्जेक्ट में तो उस सब्जेक्ट का आपको एग्जाम देना पड़ेगा, वो चाहे फर्स्ट ईयर हो, सेकेंड ईयर हो, थर्ड ईयर हो। आया समझ में? क्लियर हो गया। फिर आगे देख लेते हैं, AKTU के 1.5 लाख छात्र होंगे प्रोन्नत, मतलब कि 1.5 लाख छात्र जो हैं वो प्रोन्नत किए जाएंगे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी के। तो यहाँ देख लीजिए कि AKTU प्रथम, द्वितीय व तृतीय वर्ष के 1.5 लाख छात्रों को प्रोन्नत करेगा। वहीं अंतिम वर्ष के 60,000 छात्रों को परीक्षा में पास होने के बाद ही डिग्री दी जाएगी। मतलब कि पहले तो 1.5 लाख छात्र प्रमोट कर दिए जाएंगे, अगले सेमेस्टर में भेज दिए जाएंगे, लेकिन 60,000 ऐसे छात्र हैं जो सबसे अंतिम वर्ष के हैं, जो लास्ट सेमेस्टर है जिनका, उनको डिग्री उनके परीक्षा के बाद ही दिया जाएगा, अर्थात उनकी परीक्षाएं कराई जाएंगी, अर्थात फाइनल ईयर याद रखें हमेशा आपकी परीक्षा होगी। ठीक है। AKTU की सम सेमेस्टर परीक्षा में 2,20,000 छात्रों का शामिल होना था। मतलब कि अगर टोटल मिला दिया जाए, आपका जो 1.5 लाख पास होंगे वो, और जिनकी परीक्षा होने वाली है वो सभी 2,20,000 छात्र शामिल होने थे। इसमें बीटेक समेत अन्य पाठ्यक्रमों के अंतिम वर्ष के छात्रों की संख्या करीब 60,000 था। बीटेक और अन्य और भी कोई ऐसे कोर्स होंगे, कोई संस्था होगी, उनके संख्या जो है, उन स्टूडेंट्स की संख्या जो है वो 60,000 है, जबकि प्रथम, द्वितीय व तृतीय वर्ष के छात्रों की संख्या 1,60,000 है। अर्थात जिनको प्रमोट किया जाना है उनकी संख्या जो है दोस्तों वो 1,60,000 है। तो याद रखिएगा कि AKTU ने भी अपने 1.5 लाख छात्रों को प्रमोट कर चुका है, केवल परीक्षा होगा
तो हर एक वीडियो में यही दिखाया गया, हर एक स्टेप में, हर एक न्यूज में यही बताया गया है दोस्तों कि यह केवल परीक्षा होगा तो केवल फाइनल सेमेस्टर का होगा, लास्ट ईयर का होगा और किसी का नहीं होगा। अगर परीक्षा होता है, परीक्षा होगा तो बैक पेपर, कैरी ओवर सब्जेक्ट का पेपर होगा, वो भी फर्स्ट ईयर का भी होगा, सेकेंड ईयर का भी होगा, थर्ड ईयर का भी होगा। वो जब ही आपको परीक्षा का मौका मिलेगा उस समय आपका कॉलेज पेपर करवाएगा, ठीक है। तो ये जितना भी मैं न्यूज़ दिखा रहा हूँ आज का, आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, अमर उजाला, हिंदुस्तान, सब में दिया हुआ है, तो आप किसी में भी पढ़ सकते हैं, लखनऊ और कानपुर के लिए, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। मैं आशा करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो आप मेरे वीडियो को लाइक करिए और साथ साथ दोस्तों में शेयर करिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में अगले ताज़ा अपडेट के साथ। तब तक अलविदा, जय हिंद, वंदे मातरम।